नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि सैंक्चुअरी का क्या महत्व है और इसके लिए पैसों की व्यवस्था किस तरह होती है। ऑडियो नंबर 174 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। वह बताते हैं, छत बनाने से लेकर हमें बहुत सारे खर्चों से होकर गुजरना पड़ा। इतने सारे खर्चे हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उस व्यक्ति की पत्नी ने चेक लिखा और मुझे दे दिया। उसके बाद उन्होंने हमें टेक्सास में अपने स्थान पर इनवाइट किया। मैंने चेक लिया और कहा, यह ग्रुप के नाम में लिखा जाना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं चेंज कर देता हूँ। हम उस चेक को घर लेकर आए और मैंने सांस लेनी शुरू की क्योंकि मैं बहुत दबाव में था। आपको नहीं पता कि मैं किस तरह के दबावों से होकर गुजरा हूँ। जरा देखिए, देने में विश्वास होना कितना सुंदर है। मैं धन की मांग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ना भी नहीं कहूँगा। लेकिन यह कितना महत्वपूर्ण है। हर दिन कुछ देने की कोशिश करिए, अपना प्रेम दीजिए, यह बहुत सुंदर है। एक बार अपने जीवन में मैं बहुत हताश हो गया था। एक व्यक्ति ने मुझे बुलाकर कहा, हम तुमसे प्रेम करते हैं। बस इतना काफ़ी था। मैं जीवित हो गया। अपना प्रेम बांटिए। अस्पतालों में जाइए, उन लोगों से मिलिए जो हताश हैं, दुख में हैं, बीमार हैं। विशेषकर उन लोगों से भी मिलिए जो अपार हर्ष से भरे हैं, ताकि इस यूनिवर्स में आप हर्ष और आनंद की वृद्धि कर सकें। मैं आप सबको ब्लेस करता हूँ। ईश्वर आपके हृदय में विराजे, आपके माइंड को प्रज्वलित करें, आपकी बॉडी को हील करें, आपकी ज़िंदगी में सफलता और समृद्धि को लेकर आए। यही मेरी इच्छा है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मेरी यह इच्छा पूरी करे और आपको सुखी, समृद्धशाली, सृजनात्मक, आनंदपूर्ण, परफेक्ट, बलिदानी आत्मा और देने वाला बनाए। हर एक व्यक्ति को आप अपना प्रेम, अपना प्रकाश और अपनी ऊर्जा दीजिए। सौंदर्य में सोचिए, सौंदर्य में महसूस करिए और सौंदर्य में ही कार्य करिए। अगर आप इन कार्यों को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको अपने जीवन में हमेशा अदृश्य लोगों से सहायता मिलेगी। आपके जीवन के सबसे अंधकारपूर्ण क्षणों में वे आपकी सहायता करेंगे। गॉड ब्लेस यू। यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है ग्रुप सर्विस के 35 साल। वह बताते हैं, बहुत आभार के साथ मैं उन 35 सालों को देखता हूँ और उन सभी लोगों को याद करता हूँ जिन्होंने मेरी सहायता की। अपने ऑफिस में मैंने एक एक कर सभी को याद किया। मैंने कहा, थैंक यू, उनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। जब मैं 35 साल पीछे जाता हूँ, मैं अपार हर्ष और आभार महसूस करता हूँ। लेकिन इन 35 सालों के बीच में ही कुछ ऐसे धागे भी हैं जो मुझे दुख प्रदान करते हैं। एक दुख यह है कि मैंने बहुत सारे स्वप्न देखे, महान स्वप्न, लेकिन मैं उनका एक छोटा सा पार्ट ही पूर्ण कर पाया। मैंने स्वप्न देखा था एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का, जिसमें भविष्य के लिए शिक्षक और लीडर्स तैयार किए जाएंगे। मैंने करोड़पतियों को इस काम के लिए अप्रोच किया, उनसे भीख मांगी, रोया। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने पूछा, आप इन पैसों का क्या करेंगे? और दूसरे ही सप्ताह में सुनता कि वे लास वेगस देखने जा रहे हैं और 50,000, 500,000 जुए में खर्च कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा सपना साकार नहीं हुआ, लेकिन मेरा गहरा विश्वास है कि भविष्य में आप एक ऐसे विश्वविद्यालय का निर्माण करेंगे जिसमें मनुष्य के जीवन के 7 श्रमों के उपदेश पढ़ाए जाएंगे। जीवन की राजनीति के, क्योंकि राजनीति भ्रष्ट है, हम उन्हें सिखाना चाहते हैं कि असली राजनीति क्या है। साथ ही शिक्षा, कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप, विज्ञान, कला, धर्म
और वित्त भी। यह हमारा करिकुलम होगा और मैंने 7 वर्षों का करिकुलम भी तैयार कर रखा है। यह रेडी है। जो भी भविष्य के विश्वविद्यालय में काम करेगा मैं उसे यह करिकुलम दूंगा। भविष्य में यह तुम्हारा ग्रुप एफर्ट होगा। जब मैंने यह कहा था कि मैंने यह सब नहीं किया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैंने नहीं किया, तो इसे कहना भी बहुत अनोखी बात थी। जब मैं सचमुच सोचता हूँ, मैं महसूस करता हूँ कि मेरे पीछे एक दूसरी शक्ति है। मैंने कुछ नहीं किया। आज तक भी मुझे यह महसूस होता है कि मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पीछे जो शक्ति है उसने यह सब किया। इस शक्ति ने दीवारों को घृणा, भय और हिचकिचाहट को विध्वंस किया। उसने यह सारा काम किया। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं उस शक्ति के हाथों में एक साधारण सा सिपाही हूँ जो मुझे युद्ध के मैदान में मेरा नेतृत्व करती है। यह बहुत विचित्र सा एहसास है कि मैं स्वयं को नकारने के भाव में रहना चाहता हूँ और यह जो भी शक्ति है इसे मेरे द्वारा आने दिया जाए और महान चीज़ों का सृजन और निर्माण करने दिया जाए। जब मैं सुंदर गीतों को और गीतकारों को और कविताओं को पढ़ने वालों को सुन रहा था, मेरी आँखों से आंसू आ गए। मैंने कहा, कितना सुंदर है यह। मैं स्वयं की प्रशंसा नहीं कर रहा था, मैं उस सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा था जो उपस्थित था, जो आया था। यह कैसे आया? मुझे सुनने वालों पर, गायकों और पढ़ने वालों पर बहुत गर्व था। यह बहुत सुंदर था। मैं 35वीं एनिवर्सरी की सजावट को लेकर और जो भी कार्यक्रम यहाँ चल रहा है उसको लेकर मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ और इसे लेकर मैं कृतज्ञ भी हूँ। मुझे बहुत गर्व का एहसास हो रहा है। हमने इस ग्रुप को कैसे शुरू किया? हमने अनऑफिशियली इसे 1961 में शुरू किया था। एक दिन मैं चर्च से निकल रहा था। मैंने 15 युवकों को वहाँ बैठे हुए और उन्हें नशे में धुत देखा। सभी मेरे पड़ोसी थे, बहुत सुंदर युवक और युवतियाँ। जब मैंने उन्हें नशा करते हुए और धूम्रपान करते हुए देखा, मेरा हृदय रो पड़ा। मैंने कहा, क्या इनके माता पिता नहीं हैं? क्योंकि मैं एक पुराने देश से था और अमेरिका को समझ नहीं पा रहा था। वह अमेरिका नहीं था। मैं समझ नहीं सका कि लोग इतना नशा और नशीले पदार्थों का सेवन क्यों करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।